जब हम बात करते हैं ना सिस्टम की, तो रीमा हमेशा हमने मिसालें भी देखी हैं बैरूनी ममालिक की, और उनके सिस्टम्स की मिसाल दी जाती है और ये कहा जाता है कि वहाँ अगर निज़ाम चले भी गए, जर्मनी में, स्पेन में, अक्सर यूरोपीय ममालिक के कहा जाता है वहाँ की हुकूमतें चली जाती हैं, गिर जाती हैं, इलेक्शंस होती हैं, तो सिस्टम वहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग होता है, निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें चलती रहती हैं, मामला चलते रहते हैं। सो अगर वही सिस्टम यहाँ पर देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो कोलैप्स एकदम से हम देखते हैं हर कुछ साल बाद, ये सिस्टम का मसला है, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें ख़राबी है, या फिर ये अफराद जिस तरह से साफ़ी साहब और शहजाद कह रहे थे? जी शुक्रिया लीना। मेरे लिए ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैं ऑनेस्टली ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मैं तो कुछ मिनट्स में नहीं दे सकती। तो मैं जिस चीज़ को समझती हूँ उसके बारे में बात कर सकती हूँ, और वो ये है कि कोई भी सिस्टम इस तरह नहीं होता कि हमारा सिस्टम, मेरा ख्याल है ये बहुत एक सिंप्लीफाइड वर्जन होगा कि कहना हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो मेरा ख्याल है सिस्टम बहुत एक ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है। उसमें सिर्फ आप आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देखते, उसमें आप देखते हैं, और इसको आप इतना तफरीक नहीं कर सकते इसमें कि क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता है ऑन पेपर और इन प्रैक्टिस क्या करता है। आपको देखना है कि डी फैक्टो किस तरह हमारा मुल्क जो है वो गवर्न होता है। और मेरा ख्याल है उसमें एक हिस्सा है कि क्या जिनको लोग वोट देते हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से सवालात हैं। इस मुल्क में एलीट कैप्चर का एक बहुत बड़ा सवाल है, जो चाहे आपकी जमहूरियत हो, हाइब्रिड निज़ाम हो, डिक्टेटरशिप हो, उसमें आपको नज़र आता है कि कुछ एक मखसूस तबका है, और वो सिर्फ सियासतदानों का या फौज का या ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, आपको क्रॉस द बोर्ड नज़र आता है। वो किसी ना किसी शक्ल में ताकत को डिस्प्रपोर्शनेटली इंजॉय करता है। और जब हम मेरिट की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उस तबके की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उस तबके की बहुत ज़्यादा ब्लोटेड एक तरह से उसकी पावर है। तो चाहे जब हम जमहूरियत की या किसी और सिस्टम की बात करते हैं, ये सवाल अपनी जगह वही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमें ज़्यादा हम ग्लोरीफाई कर देते हैं कि जमहूरियत अगर आ जाएगी तो ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है हो। इसका जवाब क्या है, किस तरह होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो रास्ते हैं वो कम किए जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशरी का एक रोल तो होना चाहिए, एक चेक के तौर पे अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी करे, लेकिन हमने देखा है एक बहुत डिलिबरेट तरह से आपने वो जुडिशरी का चैप्टर एक तरह से बंद ही कर दिया है कि वो ना एग्जीक्यूटिव पे, ना पार्लियामान पे, या जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें वो चेक का रोल ना प्ले करे। दूसरी चीज अलीना ये है कि हमने, मुझे लगता है एक और चीज जो बहुत कंफ्यूजन का हम शिकार हैं, वो है कि पाकिस्तान में किस तरह की रियासत है। अभी भी बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक थियोक्रेसी है, यहाँ पे मजहब जो है वो एक बुनियाद है और उस पे फैसला होगा, और इस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास हर चीज भेज देना, फेडरल शरीयत कोर्ट के पास हर चीज भेज देना, इस तरह का एक निजाम लोग चाहते हैं। लेकिन अगर उसी आइन को मैं पढ़ूं, मैं उसमें एक सेक्युलरिज्म भी देख सकती हूँ, उसकी झलक भी मुझे नजर आती है। ये भी एक सवाल है कि मजहब की जो ठेकेदार बने हुए हैं इस मुल्क में, उनके साथ किस तरह डील करना है, उसमें क्या कोई स्कोप है, क्योंकि पाकिस्तान की आगे जो एक डेवलपमेंट है या ट्रेजेक्ट्री होनी है, एक बहुत अहम रोल ये प्ले करेगा कि मजहब को हम किस तरह देखते हैं अपने रियासत में। तीसरी चीज लीना, चाहे कोई भी सिस्टम हो, मतलब कोई भी, अब सिस्टम का मतलब आपकी किस तरह हुकूमतें वजूद में आती हैं, उनकी शक्ल किस तरह की होती है। कुछ चीजें होती हैं जिसका आपको फैसला करना होता है कि वो ट्रेजेक्ट्री क्या है। पाकिस्तान में क्या हमारे पास कोई विजन है कि तालीम, हमने 80% अपनी पॉपुलेशन को अच्छी तालीम देनी है, लिटरेट बनाना है 2050 तक, या हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है इस मुल्क में, हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना है, ऐसी चीज़ों को हमने तरजीह देनी है जिसको हम बाद में एक्सपोर्ट करें ताकि 2050 तक हम उस तरह की इकोनॉमी बने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब हमने और ममालिक में देखा है कि वो फैसले हो जाते हैं, फिर चाहे सिस्टम जो भी आए वो फैसलों से आप नहीं हटते और उस तरह से आप एक तरक्की करते हैं। मुझे बहुत अभी फिक्र ये होती है कि अब
क्लाइमेट चेंज जितना बड़ा इशू बन चुका है इस जी, मुल्क में, जी। अब के जो फैसले लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जो वो फैसले उससे लिए मुताबिकत जा रहे नहीं हैं, खाते। जिस तरह रीमा? वो नहीं, वो मतलब ये ठीक है। फॉर द फ्यूचर हम इतनी ज्यादा मुश्किल बना एब्सोल्युटली, रहे हैं इस मुल्क एब्सोल्युटली। में, क्योंकि बहुत सारे इशू हाँ, हैं जिसको so कर मैं सकते हैं। मैं कहूँगी थोड़ा सा इसको आसान सवाल समेटूंगी। नहीं है, एब्सोल्युटली, मैं problems- थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहती हूँ जी। रीमा। हम थोड़ा सा डाइग्रेस करें, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहती हूँ। यहाँ पर बड़ी एक बात हुई और अक्सर होती है कि अगर आइन को फॉलो किया जाए, आइन के ऊपर अमल दरामद हो, तो शायद हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझती हैं कि अगर हम आइन के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें तो जो हमारे सियासी मसाइल हैं, दीगर हमारे जो इंतज़ामी मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे? नहीं अलीना, मेरा ख्याल है जो मसाइल हैं वो आइन से ज्यादा फंडामेंटल हैं। आइन तो आपको एक ढांचा देता है, हमारे मुल्क के मसाइल जो हैं वो आइन से ज्यादा फंडामेंटल हैं, और इसलिए मैं कहूंगी आप डिफैक्टो सिस्टम को देखें। हाँ, अब जब फंडामेंटल कहती हैं तो इसको इलैबोरेट कीजिएगा, इससे क्या मुराद है? फंडामेंटल से मुराद है कि आइन के आपके जो लोग ताकत जिनके पास है वो कौन है, वो किस तरह से ताकत को एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको आइन तो नहीं बताता, ये आपको प्रैक्टिस में नजर आता है। हमारी इसका एक हिस्टोरिकल पहलू है कि किस तरह पाकिस्तान जब आजाद हुआ, पाकिस्तान ने किस तरह का सिस्टम इनहेरिट किया, और वो आपको आइन को देख के नहीं नजर आएगा, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा आपका सिस्टम है, फौज जो आपकी ब्लोटेड है, वो सब एक हिस्टोरिकल उसका पहलू भी है। तो मैं सिर्फ इसको आइन तक महदूद नहीं करना चाहूंगी इस डिस्कशन को। आइन आपको एक ढांचा देता है, लेकिन इन प्रैक्टिस जिस तरह वो फॉलो होता है वो भी सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर हम बात करेंगे कि तब्दीली किस तरह आएगी, उसमें आपको इन प्रैक्टिस ये जो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी कुछ चीजों में नजर आती है, उस पर भी बात करनी चाहिए, जो आपको आइन के अल्फाज में नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपको मजहब की जो मैंने बात की, वो आपको आइन में तो एक रोल नजर आता है, इन प्रैक्टिस मजहब किस तरह इस मुल्क में इस्तेमाल होता है एज अ वेपन, वो भी हम देखते हैं। वो आपको आइन देख के तो नजर नहीं आएगा, लेकिन इन प्रैक्टिस वो भी सिस्टम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है इसकी डिस्कशन थोड़ी डी फैक्टो भी होनी चाहिए। सिर्फ आइन को देख के कह के कि आइन पे अमल दरामद हो जाए तो सब सही हो जाएगा, मैं इस एक्सटेंट तक नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल है इन प्रैक्टिस उसकी शक्ल किस तरह की होगी वो शायद ज्यादा जरूरी है।